दोस्तन, क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हर दूसरा ब्रांड खुद को स्टार्टअप क्यों कहता है? यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया जिसने पूरे बिजनेस और स्टार्टअप इकोसिस्टम को हिला दिया। बिलियनियर्स चिल्ड्रन सर्व हेल्थी वीगन ऐसे लेबल्स जो डाट हैं, अच्छी पैकेजिंग बनाते हैं और खुद को स्टार्टअप बुलाने लगते हैं। तो ऐसे सवाल यह है, क्या यह सिर्फ अमीर बच्चों की मार्केटिंग स्ट्रेटजी है? क्या ये इंडियन मिडिल क्लास एंटरप्रेन्योर्स के हार्ड वर्क को ओवरशैडो कर रहा है? और क्या इंडिया का स्टार्टअप कल्चर अब सिर्फ ब्रांड पोजीशनिंग का खेल बन चुका है? चलिए इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझाते हैं। पीयूष गोयल का बयान। पीयूष गोयल का यह बयान एक बड़े बिजनेस इवेंट के दौरान आया, जहां उन्होंने इंडियन स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स पर अपनी राय रखी। उनका कहना था, आजकल कई स्टार्टअप्स असली इनोवेशन की बजाय सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पर टिके हुए हैं। कई बिलियनियर फैमिलीज के बच्चे वेगन, ऑर्गेनिक, हेल्थी जैसे बज़वर्ड्स का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स को लग्जरी बना देते हैं। ये स्टार्टअप्स सिर्फ अच्छी पैकेजिंग और ब्रांड पोजीशनिंग की वजह से चल रहे हैं, ना कि किसी बड़ी इनोवेशन की वजह से। तो सवाल उठता है, क्या ये स्टार्टअप्स सच में भारत की इकोनॉमी में कोई बड़ा योगदान दे रहे हैं, या फिर ये सिर्फ बड़े घरानों के बच्चों के लिए एक लग्जूरियस प्लेग्राउंड बन चुका है? असली स्टार्टअप कौन? अब सबसे बड़ा सवाल, स्टार्टअप आखिर होता क्या है? एक असली स्टार्टअप क्या करता है? जीरो से बिजनेस खड़ा करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इनोवेशन लाता है, मार्केट में नया डिसरप्शन लाता है। लेकिन क्या सिर्फ फैंसी पैकेजिंग और हाई प्राइसिंग असली स्टार्टअप कल्चर को खत्म कर रही है? ओला, जोमैटो, पेटीएम ये स्टार्टअप्स ग्राउंड लेवल पर इंडिया की प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, लेकिन लग्जरी कॉफी, ऑर्गेनिक स्किन केयर और फैंसी स्नैक्स, क्या ये सिर्फ रिच किड्स के प्लेग्राउंड बन गए हैं? असली स्टार्टअप वो होते हैं जो एक नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, जॉब्स क्रिएट कराते हैं और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व कराते हैं। लेकिन आजकल का ये लग्जरी ब्रांड्स खुद को स्टार्टअप कहते हैं, जबकि उनके पीछे सिर्फ अच्छी ब्रांडिंग और फंडिंग होती है। इंडिया में लाखों एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपनी मेहनत और स्ट्रगल से स्टार्टअप्स खड़े कर रहे हैं। रियल इंडियन स्टार्टअप्स कौन हैं? चाहे सुटाबर छोटे शहर से शुरू हुआ टिया स्टार्टअप जिसने पूरे इंडिया में धमाल मचा दिया। वाओ मोमो स्ट्रीट फूड से शुरू होकर इंडिया का सबसे बड़ा मोमो ब्रांड बना। फिजिक्स वाला एक मिडिल क्लास टीचर ने ऑनलाइन एजुकेशन रेवोल्यूशन कर दिया। अब दिक्कत यह है कि बड़े घरानों के लग्जरी ब्रांड्स भी खुद को स्टार्टअप कहकर मार्केट में आ रहे हैं। इससे असल स्टार्टअप्स को इन्वेस्टमेंट और फंडिंग मिलाने में दिक्कत हो रही है। मिडिल क्लास फाउंडर्स के पास मार्केटिंग बजट्स नहीं होते, जिससे उनके बिजनेसेस स्ट्रगल कराते हैं। पीयूष गोयल के इस बयान के बाद इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक नए बहस छिड़ गए हैं। बेटे सवाल, क्या स्टार्टअप सिर्फ अच्छी पैकेजिंग और बज़वर्ड से बन जाता है? क्या बिलियनियर किड्स के ब्रांड्स को स्टार्टअप कहना सही है, या फिर इनोवेशन और हार्ड वर्क ही असली सक्सेस का रास्ता है? इंडिया को क्या कराना चाहिए? असली इनोवेशन बेस्ड स्टार्टअप्स को प्रमोट कराना, सिर्फ लग्जरी पोजीशनिंग से चलाने वाले ब्रांड्स को स्टार्टअप्स की कैटेगरी से हटाना, मिडिल क्लास और स्मॉल टाउन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट देना। पीयूष गोयल के इस बयान ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। पीयूष गोयल के इस बयान ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं। क्या स्टार्टअप सिर्फ पैकेजिंग का खेल है या असली मेहनत की जरूरत होती है? लाइक वर्टिकल बार, शेयर वर्टिकल बार, सब्सक्राइब कारण भारत नमापार और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़ रहे।